हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः उत्तराखंड करंट अफेयर्स की इस क्लास में। ठीक है, तो जो लोग भी उत्तराखंड यूकेपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की, तो करंट अफेयर्स उनके लिए काफी महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है। ठीक है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो इसी उद्देश्य से, ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स आपका अच्छे से तैयार हो सके, ठीक है, ये आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप लोग इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि माह सितंबर 2022 पूरा महीने का जो भी करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ठीक है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या है, 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 8 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, इनको क्या 1500 रुपए, ठीक है, इस आयु ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको 1500 रुपए प्रतिमाह इसमें प्राप्त होने वाले, यानी कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है, उनको 1500 रुपए प्रतिमाह इसमें मिलने वाला है। और प्रत्येक जिले में, इसके अलावा प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षक नियुक्त होंगे, ठीक है, जो इन्हें ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा 8 से 14 वर्ष के जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं उनको, ठीक है, उनको 1500 रुपए प्रति माह इसमें धनराशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2022, ठीक है, कब दिया जाता है? शिक्षक दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया इस बार? चंद्रभूषण बिजलवाण को, ठीक है, चंद्रभूषण बिजलवाण इनको दिया गया। कहां पढ़ाते हैं? पुजोली उत्तरकाशी में, ठीक है, पुजोली उत्तरकाशी में ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2022 किसको दिया गया? चंद्रभूषण बिजलवाण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मूल्य आधारित शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा, ये किसके किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? नई नई अभी किसी की लॉन्च हुई है। किसकी लिखी हुई है? ये रमेश पोखरियाल, ठीक है, निशंक, इनकी लॉन्च हुई है अभी नई। ठीक है, ये है मूल्य आधारित शिक्षा, तो इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछी जा सकती है। हाल ही में किसकी लिखी गई पुस्तक लॉन्च हुई है? ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा किसके? रमेश पोखरियाल निशंक के, ठीक है। सैलिस मटियानी पुरस्कार ठीक है, इस बार जो दिया गया वो टोटल 39 को दिया गया था। ठीक है, 39 को दिया गया। इतने नाम तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, 39 को बांट दो 2021 के लिए, दूसरा है 2018 के लिए और तीसरा है 2017 के लिए। ठीक है, अलग अलग ये दिया गया। 2021 के लिए कितनों को दिया गया? 18 शिक्षकों को। ठीक है, 18 शिक्षकों को 2021 के लिए दिया गया है। इसके अलावा 20 शिक्षकों को 2018 के लिए दिया गया है। ठीक है, और 2017 के लिए 1 शिक्षक। तो इस तरह से संख्या पूछी जा सकती है कि हाल ही में सैलिस मटियानी पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया है? ये है 18 शिक्षकों को दिया गया। ठीक है, 2018 के लिए 20, ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण 2021 वाला, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला है जनरल विपिन रावत शौर्य वाटिका कहां पर बनाई जाएगी? एचएनबी, यानी कि जो एचएनबी यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, इसके चौरास कैंपस में। ठीक है, एचएनबी के चौरास कैंपस
यहाँ पर कौन सी वाटिका बनाई जाएगी? जनरल विपिन रावत शौर्य वाटिका। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जनरल विपिन रावत शौर्य वाटिका कहां पर बनाई जाएगी? एचएनबी के चौरास कैंपस में बनाई जाएगी। अगला है साउथ एशिया, साउथ एशिया टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड, टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया सुमन रानी, ठीक है। कहा? देवाल में टीचर है, चमोली के देवाल में टीचर है, ठीक है। सुमन रानी, इन्हें दिया गया साउथ एशिया टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022। किसको दिया गया? सुमन रानी को, ठीक है। तो देखिए एक बार, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। तो उदीयमान जो प्रतिभाशाली, ठीक है, जिन्हें ऊपर उठाना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। उन्नयन योजना उनके उत्थान हेतु जो योजना शुरू की गई है, 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई है, ठीक है। प्रतिमाह 1500 रुपए, जो स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है। प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षक भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। जो तरह तरह की गतिविधियां उसमें उन्हें प्रशिक्षण देंगे। उसके अलावा उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2022 किसको दिया गया? चंद्रभूषण बिजलवाण को दिया गया, जो कि पुजोली उत्तरकाशी के रहने वाले, ठीक है। मूल्य आधारित शिक्षा रमेश पोखरियाल निशंक की है, ठीक है। इसके अलावा शैलेश मटियाली पुरस्कार 39 लोगों को दिया गया, जिसमें 2021 के लिए 18 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। जनरल विपिन रावत शौर्य वाटिका कहां पर बनाई जाएगी? एचएनबी के चौरास परिसर में ही बनाई जाएगी, चौरास परिसर या कैंपस, ठीक है। और अगला साउथ एशिया टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसको दिया गया? सुमन रानी को, जो कि देवाल में पढ़ाती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि 2022 में, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाता है। 5 सितंबर जब शिक्षक दिवस मनाया था उस दिन, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा कुल 46 लोगों को ये दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 थे, ठीक है। तो 2 कौन कौन थे? एक प्रदीप नेगी और दूसरे थे कौस्तुभ, ठीक है। इन दोनों को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में, ठीक है। उत्तराखंड से टोटल 46 को भारत में दिया गया था, जिसमें से 2 उत्तराखंड के कौन कौन है? प्रदीप नेगी और कौस्तुभ। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है समर्थ, ठीक है। समर्थ क्या है? ई गवर्नेंस पोर्टल है, ई गवर्नेंस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इनके द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक है। क्यों शुरू किया गया है? उच्च शिक्षा में पारदर्शिता के उद्देश्य से, ठीक है। उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा में पारदर्शिता के उद्देश्य से समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कर लो, इसको भी, ठीक है। दोनों बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, ठीक है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? धन सिंह रावत के द्वारा उच्च शिक्षा में पारदर्शिता के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा एक टारगेट रखा गया कि किस वर्ष तक हम राज्य को टीबी मुक्त, ठीक है, यानी कि क्षय रोग तपेदिक जो होता है इससे मुक्त करेंगे, और दूसरा ड्रग्स मुक्त करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रखना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? राज्य द्वारा कब तक? 2025 तक, ठीक है। 2025 तक टीबी प्लस ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य रखा गया राज्य सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा किस वर्ष तक राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? कब तक का? 2025 तक का। टीबी मुक्त लक्ष्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक का। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022, वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022, ठीक है। किसको दिया गया? ये दिया गया है शैली दीदी को दिया गया। कहां की रहने वाली है? हरिद्वार की, ठीक है, हरिद्वार की रहने वाली है। और क्यों दिया गया? एक तो आध्यात्म के लिए, दूसरा महिला कल्याण, नारी जागरण हेतु, ठीक है। आध्यात्म एवं
आध्यात्म एवं नारी जागरण हेतु, ठीक है, ये नारी जागरण हेतु इन्हें ये सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? शैली दीदी को। कौन सा? वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार 2022। अगला है उत्तराखंड खेल महाकुंभ। उत्तराखंड खेल महाकुंभ, ठीक है, कब से शुरू हो रहा है? 2 अक्टूबर से 25 जनवरी तक का, ठीक है, 25 जनवरी तक का ही चलेगा। 2 अक्टूबर से 25 जनवरी आपने याद रखना, ठीक है। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी देहरादून से, यानी कि आज 2 अक्टूबर को शुरुआत हो जाएगी इसकी, देहरादून से हो जाएगी, ठीक है। और सभी जिलों में, ठीक है, सभी जिलों में ही चलेगा, ठीक है, अलग अलग स्तर पर, पहले पंचायत स्तर पर, ठीक है, फिर कहां चलेगा? क्षेत्र पंचायत स्तर पर, फिर मतलब अलग अलग स्तर पर और अलग अलग सभी जिलों में चलने वाला है। और फिर क्या है? पारंपरिक खेल, उत्तराखंड के जो पारंपरिक खेल हैं, ठीक है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जो पारंपरिक खेल हैं यहाँ के, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश के दूसरे सीडीएस, मैं आपको दूसरी क्लास में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देश के दूसरे सीडीएस कौन बने? सीडीएस। सेकेंड नंबर कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेवानिवृत्त हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान, ठीक है, देश के दूसरे सीडीएस बने लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान। कहाँ के हैं? पौड़ी के गवाड़ा गांव, ठीक है, पौड़ी जनपद के गवाड़ा गांव, यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान, इन्हें देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट नंबर के थे कौन थे? विपिन रावत थे, वो भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके पश्चात से पद रिक्त चला आ रहा था, जिसमें पुनः उत्तराखंड के ही एक व्यक्ति, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कौन? अनिल चौहान, जो कि पौड़ी के रहने वाले, उन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। तो 2 पद, उस पद पर अभी तक 2 व्यक्ति सुशोभित हुए हैं और दोनों कहाँ के हैं? उत्तराखंड राज्य से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो देश के दूसरे सीडीएस कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान, ठीक है। तो खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक ये चलेगा, ठीक है, 2023 तक चलेगा, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना, 2023 तक ये चलने वाला है। शुरुआत कहां से होगी? देहरादून से होगी, ठीक है। वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार शैली दीदी को दिया गया, ठीक है। किसके? नारी जागरण, ये ज्यादा महत्वपूर्ण आपने याद रखना, ठीक है। नारी जागरण है। तो उत्तराखंड राज्य का लक्ष्य कब तक है? ड्रग्स मुक्त और टीबी मुक्त बनाने का राज्य को 2025 तक है, ठीक है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल धन सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, ठीक है। अगला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? प्रदीप नेगी और कौस्तुभ। इसके अलावा 44 अन्य, यानी कि टोटल 46 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था। कब? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड। राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम 2022, ठीक है। इसमें राज्य को बेस्ट, इस राज्य उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम 2022, इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड को दिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, उत्तराखंड राज्य को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 पर्यटन विकास राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम के दौरान किसको दिया गया? उत्तराखंड राज्य को दिया गया, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें भी देख लेते हैं। अगला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, 2021-22 इसकी हाल ही में रिपोर्ट आई है, ठीक है। उस रिपोर्ट में राज्य में जो 0 से 5 है, 0 से 5 आयु वर्ग, ठीक है, का लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इसमें बताया गया 984 इसमें काफी प्रगति हो रही है, ठीक है। 984 है बताया गया, जिसमें सर्वाधिक कौन सा बताया गया है?
अल्मोड़ा, ठीक है, सर्वाधिक अल्मोड़ा बताया गया जहां पर कितना 1444 प्रति हजार, ठीक है, काफी अच्छी स्थिति में अल्मोड़ा इसमें है। और ठीक है, सबसे कम देखो, सबसे कम कहां, देहरादून, कितना बताया गया देहरादून का 823, काफी खराब स्थिति हम कहेंगे, ठीक है, काफी दयनीय स्थिति 823, कम से कम 950 या 1000 के आसपास तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें काफी कम कौन सा है, देहरादून है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा, अल्मोड़ा, सबसे कम हो जाएगा देहरादून, ठीक है। और 0 से 5 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है इसमें, 984, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड जो कि 2022 में अभी सितंबर में आयोजित हुए थे, ठीक है, 30 सितंबर 2022 को, उसमें फिल्म फेयर अवार्ड ये 68वें थे, ठीक है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में, ठीक है, जो 30 सितंबर 2022 को आयोजित हुए थे, उत्तराखंड राज्य को किस का सम्मान मिला यहाँ पर, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड, जो कि ठीक है चौथी बार ये राज्य जीत चुका है, इससे पहले 3 बार और मिल चुका है, 17, 18 और 19 में, ठीक है। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जो कि दिल्ली में आयोजित हुए थे 30 सितंबर 2022 को, उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड किसने जीता है, उत्तराखंड राज्य ने जीता है। इसके अलावा सेतु क्या है, सेतु, उत्तराखंड राज्य में सेतु क्या है, उत्तराखंड राज्य द्वारा, ठीक है, हालांकि अभी बनाया नहीं गया लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है, ठीक है, संभव है कि बनेगा सेतु, नीति आयोग की तर्ज पर, नीति आयोग की तर्ज पर, ठीक है, नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में बनेगा सेतु आयोग, सेतु आयोग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है सेतु आयोग का, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड, तो आपको ये याद रखना है। अगला है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, ठीक है, सच्चिदानंद भारती को, सच्चिदानंद भारती को ये दिया गया। क्या है ये, पर्यावरणविद है और समाज सेवी, ठीक है, पर्यावरणविद और समाज सेवी कौन है, सच्चिदानंद भारती। कौन सा अवार्ड दिया गया, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2022, ठीक है, सच्चिदानंद भारती को दिया गया। केदार सिंह रावत जो कि केदार घाटी में जो चिपको आंदोलन चला था उसके प्रमुख नेता थे, ठीक है, तो इनके स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इस बार किसको दिया गया, सच्चिदानंद भारती को। और कब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, 2014 से दिया जाता है, ठीक है, 2014 से शुरू हुआ है, 2014 से शुरू, तो आपको ये भी याद रखना 2014 से, हालांकि पूछा नहीं जाता इतना डीप, लेकिन ये महत्वपूर्ण, ठीक है। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, सच्चिदानंद भारती को। सेतु आयोग क्या है, उत्तराखंड राज्य का नीति आयोग की तर्ज पर बनने वाला आयोग सेतु आयोग है, ठीक है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 जो कि दिल्ली में आयोजित हुए थे, उसमें उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 में 0 से 5 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, 984, सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा का, और सबसे कम किसका है, देहरादून का, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण आपके लिए। अगला है सेलकू पर्व, ठीक है, हाल अभी मनाया गया था सेलकू पर्व, तो काफी महत्वपूर्ण पर्व है एक सेलकू पर्व, ठीक है, ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में मनाया जाता है, ठीक है, सेलकू पर्व उत्तरकाशी में। कहां पर मनाया जाता है, मुखवा, मुखवा जो कि गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास के मुखवा, वहां पर ये मनाया जाता है। इसके अलावा एक और पर्व था दुबड़ी पर्व, दुबड़ी पर्व, ठीक है, दुबड़ी पर्व भी कहां मनाया गया, ये भी उत्तरकाशी में मनाया गया है, ठीक है।
दुबड़ी पर्व, ठीक है, उत्तरकाशी में, और सेल्कू पर्व भी उत्तरकाशी में मनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख जो पर्व यहाँ पर मनाए गए माह सितंबर में, ठीक है, उससे संबंधित है। हालांकि और भी छोटे छोटे होते हैं, जैसे खतड़वा जो कि कुमाऊं मनाया जाता है, वो सभी को याद होगा लगभग से, ठीक है, कॉमन सा है। इसके अलावा एक है अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम क्या है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। किस राज्य में, ठीक है, अरुणाचल राज्य में जनरल बिपिन रावत के नाम पर, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना, ठीक है, एक सड़क और एक सैन्य स्टेशन, एक सड़क और एक सैन्य स्टेशन का नाम रखा जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो बन सकता है, ठीक है, वो है प्रगति से प्रकृति पथ, यहीं पर लिखता हूं, प्रगति से प्रकृति पथ, ठीक है। एक यात्रा है जो कि किसके द्वारा शुरू की गई है, अनिल जोशी जी के द्वारा ये शुरू की गई है, ठीक है। शुरू की जाने वाली है, 2 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू होगी, ठीक है। कहां से, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू होगी, ठीक है। ये साइकिल मार्च है, साइकिल मार्च, ठीक है, याद रखना, साइकिल मार्च है जो कि आज से शुरू होगी, 2 अक्टूबर से शुरू होगी, और कब तक चलेगी, 9 नवंबर, यानी कि उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना दिवस है तब तक चलेगी। कहां से, मुंबई से, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी, वहां से शुरू होकर भारत की जो पारिस्थितिकी राजधानी है कौन सी, देहरादून तक ये चलने वाले, ठीक है। जो 6 राज्यों से होते हुए 9 नवंबर को राज्य में यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो पूछा जा सकता है प्रगति से प्रकृति पथ साइकिल मार्च किसके द्वारा चलाया गया है, अनिल जोशी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। ये भी एक पर्यावरणविद और समाज सेवी आपको, ठीक है, बताइए इस बारे में। तो ये उत्तराखंड राज्य का प्रमुख करंट अफेयर जो कि माह सितंबर 2022 का है, ठीक है। तो आप लोग इसको सारा नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए होने वाला है। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा यदि आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं जहां पर जीएस पूछा जाता है, देखो मैं नहीं कहता यदि आप लोग जीएस, जहां पर जीएस नहीं आता वो क्लास आपके लिए तब महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन यदि आप किसी भी एग्जाम में जीएस आता है तो आप मेरी क्लासेस आप ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अभी फिलहाल मैं 3 दिन आपको राजनीति, ठीक है, भारतीय राजनीति, और 3 दिन आपको उत्तराखंड जिला दर्शन मेरे द्वारा शुरू किया गया। बिल्कुल सारी चीजें आपको एक ही जिले में उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी सारी। तो यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और यदि क्लास आपको पसंद आता है दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है, पूरे जोश के साथ, और बिना सपने के कभी मत पढ़ना, ठीक है। सपना जरूर रखना हमेशा, आप जब भी पढ़ते हो, सुबह शाम दिन में जब भी आप पढ़ते हो, सुबह जल्दी उठोगे तो आपको सपना ही उठाएगा, ऐसे नहीं उठ जाओगे, ठीक है। यदि, क्योंकि नींद हर किसी को आती है, मुझे भी सुबह नींद आती है, आपको भी आती होगी, लेकिन उठाता कौन है, सपना। यदि आपके पास एक सपना है, यदि आपने कुछ सोचा है अपने लिए, तो आपको उठने पर मजबूर कर देगा, ठीक है। तो अपने लिए सपना एक अपने मस्तिष्क में हमेशा सजा के रखिए, अपने अंदर उसको जीवित रखिए, ठीक है। यदि आप अपने सपने को जीवित रखते हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। वही आपको हर चीज करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।